हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन। आज हम देखेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, वो उसका क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हम कैसे लिखेंगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और वॉल्यूम को यदि मिलीलीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से मोलैरिटी में हमने देखा था उसी तरह से नॉर्मेलिटी में क्या होगा? वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से नॉर्मेलिटी के ये 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में इस फार्मूला पर बेस्ड मोलैरिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विव पर लीटर, दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखेंगे हम नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन लॉ। तो जिस तरह से मोलैरिटी में था m1v1 इज इक्वल टू m2v2, उसी तरह से यहाँ भी है n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ठीक है, उसके बाद क्या है? यदि हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, यदि एक की नॉर्मेलिटी है n1, वॉल्यूम है v1, दूसरे का है n2 v2, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी होगी n इंटू v1 प्लस v2, यानी कि यह n क्या होगा? n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब देखिए, यदि कोई सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है? n1 है, वॉल्यूम v1 है, और उसमें हमने वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट किया है और अब उसकी नॉर्मेलिटी हो गई है n2, वॉल्यूम हो गया v2। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हम ऐड करेंगे वो कैसे प्राप्त करेंगे? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई n2 होल v1। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्ट्रेंथ को हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। S इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी के टर्म में स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। चूँकि दोनों तो इक्वल है, इसीलिए इस दोनों को इक्वलाइज जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? N इज इक्वल टू m इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, और मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? वैलेंसी फैक्टर। दैट मीन्स N इज इक्वल टू m इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि एक एसिड है और उसका W ग्राम है और वह कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। किसके द्वारा? एक बेस के द्वारा, जिसका वॉल्यूम V है और नॉर्मेलिटी क्या है? N है। तो उस केस में क्या होगा? वेट ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल होगा किसके? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस बाय 1000, और ये इक्वल होगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड बाय 1000। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यदि एक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है, वॉल्यूम v1 है, और बेस है जिसकी नॉर्मेलिटी n2 और वॉल्यूम v2 है, इस दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा यदि n1v1 और n2v2 क्या हो? इक्वल हो। सॉल्यूशन एसिडिक होगा यदि n1v1 इज ग्रेटर देन n2v2, और सॉल्यूशन बेसिक होगा यदि n2v2 इज ग्रेटर देन n1v1। ठीक, यदि सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, यानी जो मिक्सचर हमने बनाया वो यदि एसिडिक है, तो उस एसिडिक मिक्सचर का जो नॉर्मेलिटी होगा वह क्या होगा? n1v1 माइनस n2v2 बाई v1 प्लस v2। जबकि यदि मिक्सचर बेसिक होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? n2v2 माइनस n1v1 बाई v1 प्लस v2।
इसके साथ ही हम लोग देखेंगे फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आप इसको देखेंगे फॉर्मूला यूनिट्स कैसे, तो गिवन मास बाय फॉर्मूला यूनिट मास, वॉल्यूम को यदि मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन या चाई। यह क्या है? यदि कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लेते हैं कि A का Na मोल है, B का Nb मोल है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb AB, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि इसी में, यही जो मिक्सचर है, इसमें A का मोल फ्रैक्शन यानी कि चाई A निकालना है, तो यह क्या होगा? मोल ऑफ A बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ B बाय टोटल मोल। और यदि कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो ही कंपोनेंट है, से A और B है, तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वह क्या होगा? 1 होगा। चाहे किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना हो, हर एक कंपोनेंट का अपना एक मोल फ्रैक्शन होगा और सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका जो सम होता है वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।